जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज की शरण में हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है वो कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज अपने भक्तों के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकते हैं। संगत जी, आपने कितने प्यारे सत्संग सुने होंगे कि गुरु जी ने कैसे इलाज बीमारियों को ठीक किया है, संगत के कष्ट हरे, उनका कल्याण किया। पर आपको पता है संगत जी, संगत की रक्षा करने के साथ साथ कैसे उनके सामान की भी गुरु जी रक्षा करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। संगत जी, एक अंकल आंटी जो गुरु जी के दरबार में जाते थे, गुरु जी के भक्त थे, तो एक बार उन्हें कहीं से पैसे मिले। ब्रीफ केस में काफ़ी सारे पैसे थे जिन्हें लेकर बस वो अपने घर में ऊपर जाने ही वाले थे कि उन्हें पार्किंग में कोई मिल जाता है जिससे वो बातें करने लग जाते हैं और बातों के चक्कर में वो पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस वही स्कूटर पर भूल जाते हैं। अब वो सो जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। सुबह अचानक से याद आता है कि ब्रीफ केस तो गायब है। अब ढूंढ मच जाती है तो वह सबसे पहले नीचे भी आके देखते हैं तो वह ब्रीफ केस पैसों से भरा हुआ वहाँ नीचे स्कूटर पे जैसे उन्होंने छोड़ा था वैसे ही मिल जाता है। वो हैरान रहते हैं कि इतने लोग यहाँ पर आने जाने वाले पैसों से भरा ब्रीफकेस यहाँ कैसे बच सकता है। संगत जी, गुरु जी के पास जाते हैं। आंटी गुरु जी को माथा टेक ही रही होती हैं कि गुरु जी आंटी को देखते ही कहते हैं, आंटी कल तो तूने मुझे पूरी रात बाहर खड़ा रखा, तुझे पता है तुम्हारे पैसों को बचाने के लिए मैंने कितनी ठंड का भी सामना करा। तो संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है। गुरु महाराज जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर छोटे से बड़ी चीज का भी ध्यान रखते हैं। इतना प्यार करने वाले गुरु जी कैसे कैसे संगत का कल्याण करते हैं और कई बार तो उन्हें पता भी नहीं बताते भी नहीं थे। एक अंकल आंटी गुरु जी के दरबार में आते हैं, रात को आज्ञा लेते हैं जाने के लिए, पर गुरुजी आज्ञा नहीं देते हैं। फिर दोबारा पूछते हैं, गुरुजी फिर मना कर देते हैं। अब वो बार बार पूछे और अंकल आंटी को गुरुजी मना कर देते हैं। काफ़ी देर बाद गुरुजी आज्ञा देते हैं, वो चले जाते हैं। अब एक तो संगत बची हुई थी तो वो गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी, ये आपसे बार बार आज्ञा मांग रहे हैं और आप इन्हें आज्ञा नहीं दे रहे थे। तो गुरुजी कहते, इन्हें क्या पता, इनके घर का सिलेंडर जो गैस है वो लीक हो गई है और चारों तरफ घर में उस गैस का इतना प्रभाव था कि अगर ये जाके स्विच ऑन करते लाइट का तो पूरा घर जल जाना था और ये भी जल जाते, इसलिए मैंने इन्हें बाद में भेजा। संगत जी, आपने देखा गुरु जी कैसे संगत का कल्याण कब कहाँ कैसे करते हमें पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम सोचते हैं अगर हमारा ये काम नहीं हो रहा है या ये हो गया, गुरु जी वो हो गया, हम दुनिया भर की शिकायतें शुरू कर देते हैं। पर हमें नहीं पता कि दीवार के आगे क्या है, क्योंकि वो तो केवल गुरु जी ही जानते हैं हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, किस किससे वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, कैसे कल्याण कर रहे हैं। हर पल अपनी संगत को संभालते हैं। संगत जी, एक बार उनका कोई भक्त बन जाए तो उनकी हर छोटी से बड़ी बात चीज़ का गुरुजी ध्यान रखते हैं। चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, कोई भी संकट या मुसीबत आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। एक आंटी जो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक से वो ऐसी जगह फंस जाती हैं, ना आगे जा सकती हैं ना पीछे, और सामने से एक कार आती है। तो आंटी को लगता है कि बस आज तो कुछ नहीं बचेगा। आंखें बंद करती हैं और गुरुजी महाराज को याद करती हैं। संगत जी,
और फिर थोड़ी देर बाद आँखें खोलती हैं तो वो सही सलामत होती हैं। कुछ भी नहीं होता है। चारों तरफ से ट्रैफिक भी हट जाता है और वो जो कार उनके सामने से हिट करने के लिए आ रही थी, वो भी नहीं दिखाई देती है। गुरुजी को शुक्राना करती हैं, गुरुजी के मंदिर जाती हैं, तो गुरुजी देखते ही कहते हैं, आंटी आज तो मैंने तनु तनु बचा लिया। तो कौन ऐसा रक्षा करता है हर पल। संगत जी आज भी यही है। आप कहीं भी जाते हैं, गुरु जी महाराज को अपने साथ लेके चले। वो कहते हैं ना को की खिड़की केवल आपको समय बता सकती है, पर अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो आपका समय बदल देंगे। आपके बिगड़े हुए समय को भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। संगत जी एक शिष्य और गुरु की जो गुरु रक्षा करते हैं उसका एक प्यारा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जिससे हमें पता चलता है कि गुरुजी कैसे हर पल हमारी रक्षा करते हैं। एक राजा थे जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे गुरु भी यही करते हैं, यहीं रहते हैं, क्यों ना मैं उनसे मिलूं। अचानक से उनके मन में विचार आता है, तो वो रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनका घोड़ा भाग जाता है, उन्हें नीचे गिरा देता है, उन्हें काफ़ी चोट लगती है, फिर भी वो पूरी तरह से घायल होते हैं और अपने गुरु के दर पर पहुंच जाते हैं। अब गुरु से प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरी इतनी ही गलती थी गुरुवार गुरुवार कि मैंने आपके सामने आने का विचार किया है और देखो मेरी क्या हालत हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी जो ये हालत हुई है उसका कारण तुम अपने घर जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा। तो संगत जी राजा अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अनुपस्थित में एक सेवक राजा का रूप धारण करके लेट जाता है उनके बिस्तर पर। तो एक जो दुश्मन था उन पर जानलेवा हमला कर देता है। अगर राजा उस रात वहां पर पहुंच जाता अपने घर तो राजा की जान भी चली जाती थी। तो एक गुरु जी ने ही उनको बचाया। उनके मन में थॉट डाला कि तू मेरे से मिलने आ। ऐसे गुरु महाराज बताते भी नहीं है और कैसे कैसे संगत की रक्षा करते हैं। सेम यही हमारे गुरु जी के साथ है। संगत जी आपको आपके जीवन में पता नहीं चलेगा कि कैसी कैसी बीमारियां या कैसे कैसे कष्ट संकट से गुरुजी बचा देते हैं। वो हर पल रक्षा करेंगे। बस आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि आप पूरे दिन गुरुजी को याद करें। हर पल आप जब गुरुजी को याद करेंगे, गुरुजी खुद कहाँ करते हैं, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करा। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सब कुछ इतना सरल कर दिया है। एक केवल उन्हें ये याद ही तो करना है और क्या। पूरा दिन अपनी गृहस्थी में हर जिम्मेदारियां निभाते हैं। बस गुरुजी की हर पल याद रखें और हम जब गुरुजी के भक्त बन जाते हैं तो की रक्षा तो ऐसे करते हैं। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आपने देखा होगा। लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज के फिजिकल छोला छोड़ने के बाद भी जुड़ रहे हैं। कोई लोग को भीड़ यूं ही नहीं पागल हो रहे हैं क्योंकि संगत जी हर पल संगत को ब्लेस कर रहे हैं। उनकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। उनके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं। एक पॉजिटिविटी जो गुरुजी के आने से चारों तरफ फैल रही है। संगत जी जहाँ गुरुजी महाराज हैं, जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप विद्यमान है उस घर के चारों तरफ कोई ऐसी सुरक्षा कवच गुरुजी बना देते हैं, ना कोई निगेटिविटी एनर्जी, ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई मुसीबत टच कर सकती है। बस हर पल हमें अपने प्रभु को याद रखना है। गुरुजी महाराज की कृपा संगत जी फिर ऐसे ही प्यारी प्यारी अनोखे अनोखे सत्संग है पुरानी संगत के। जिस तरीके से गुरुजी महाराज का गुणगान करते हैं वो सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें और कैसे महाशिव धरती पर आए, उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं रची और अब भी रच रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।